नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है कक्षा 8वें। हम अपनी इकाई में जाने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ और कुछ बताना भी चाहती हूँ। आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत देश है वो एक ही ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के जो भी त्योहार आते हैं उन सभी त्योहारों का वह बड़ी उत्साह और आनंद से सभी त्योहार को मनाते हैं और सभी लोग इसमें शामिल भी होते हैं। चाहे वो जो भी धर्म के लोग हो, वो सभी धर्म के लोग इनके त्योहार में शामिल भी होते हैं। आपको पता है हमारे भारत देश में कितने कितने धर्म है। हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म, इन सभी धर्मों के लोग यहाँ भारत देश में सभी लोग एक की मानवता के रूप में सभी लोग रहते हैं। हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं और सभी धर्मों, आप सब लोग जानते हैं कि सभी धर्मों में अपने अपने धर्मों के सभी अलग अलग त्योहार सब लोग मनाते हैं। हमारे हिंदू धर्मों में सबसे बड़ा त्योहार क्या आता है तो कि दिवाली आती है, फिर नवरात्रि आती है, फिर होली आती है। ये सभी हमारे हिंदू धर्म के त्योहार होते हैं। फिर ऐसे ही मुस्लिम धर्म, तो मुस्लिम धर्मों के भी अपने अपने त्योहार होते हैं, जैसे कि ईद आती है ना। तो एक ईद जो होती है, जैसे कि हमारे हिंदू धर्मों में जो दिवाली होती है उसी प्रकार मुस्लिम धर्मों में जो ईद होती है वह उनका बड़ा ही त्योहार होता है। ईद जो है वह, तो इस इकाई में हमें ऐसे ही एक ईदगाह के बारे में बताया गया है। तो हम इस इकाई में जाने से पहले इस जो हमारी इकाई है उसे किसने लिखा है वो उनकी हम पहचान करेंगे। तो हमारी इकाई जो है वो है हमारे जो प्रेमचंद जी है, उन्होंने ये इकाई लिखी गई है। वो अपने उपन्यास में से यह इकाई दी गई है। यहाँ पे आप लोग प्रेमचंद जी के बारे में जानना चाहेंगे तो हम लोग अपने प्रेमचंद जी बारे में जानेंगे। तो प्रेमचंद जी है वो एक बड़े ही उपन्यासकार थे। उन्होंने उपन्यास भी लिखी, कहानी भी लिखी, कविताएं भी कई तरह की लिखी। वे बड़े ही कहानीकार है। प्रेमचंद जी का जन्म जो है वो सन 1880 में हुआ था और उनका निधन सन 1936 में हुआ था। उन्होंने अपने इस जीवन काल के दरमियान सभी प्रकार की कहानियां लिखी गई है। तो आइए हम उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उपन्यास के सम्राट उनको माना जाता है। उन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े उपन्यास लिखे हैं, इसलिए उनको उपन्यास के सम्राट ऐसी उपाधि दी गई है। तो हमारे प्रेमचंद जी है उनका जन्म कहाँ पे, वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है उसके लम्ही नामक गांव में, एक छोटा सा जो उनका लम्ही नामक गांव है उस गांव में जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। वो तो फिर ऐसे बड़े और प्रख्यात होने लगे, उससे उसका नाम फिर उन्होंने बदल दिया था सभी लोगों ने, लेकिन उनके बचपन का नाम था वो क्या था, धनपत राय था। आरंभ वे नवाब राय उपन्यास उपनाम के से उर्दू में लिखते थे। जब उन्होंने ये सब लिखना शुरू किया तो उनका एक उपनाम भी था, वो क्या था, नवाब राय। वो उनका उपनाम था और इसी उपनाम से वो उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। आप सभी को पता है कि जहाँ अलग अलग राज्य होता है तो वहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा भी होती है। सभी राज्यों में सब लोग अलग अलग भाषा भी बोलते हैं। उसी प्रकार जो प्रेमचंद जी है वो वाराणसी में रहते थे तो वहाँ उन्हें उर्दू में भी लिखना, तो वह पहले वह उर्दू में लिखते थे और फिर वह हिंदी में भी उन्होंने लिखना शुरू किया था। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के सहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। मैट्रिक उन्होंने पास किया था, उसके बाद उन्होंने अध्यापक की नौकरी करना शुरू किया था। फिर वह अपनी नौकरी तो करते थे, लेकिन जब गांधी जी वह सह आंदोलन करते थे तो उन्होंने अपने आंदोलन में गांधी जी के आंदोलन में उन्होंने भाग लेने के लिए अपनी नौकरी भी त्याग दी थी। यानी कि अपनी नौकरी जो थी अध्यापक की, वह अपनी नौकरी भी उन्होंने छोड़ दी थी और
यह हमारे जो भारत देश में आज़ादी दिलाने के लिए जो गांधी जी जो है वो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, तो उन्हीं अहिंसा के रास्ते पर उन्होंने साथ अपने आंदोलन में वह भी प्रेमचंद जी गांधी जी के साथ जुड़ गए थे। गोदान प्रेमचंद्र जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान जो है वह प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ यानी कि जो बेस्ट माना जाता है वैसा ही एक उपन्यास है। उनकी कहानियाँ, उन्होंने कहानियाँ भी लिखी थी, वो मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। साहित्य में यानी कि जो पुराने साहित्य सब लिखते थे उसमें प्रगतिवाद को चेतना यानी कि प्रगतिवाद को आगे बढ़ाने के लिए सब में उन्होंने प्रगति लाने के लिए उन्होंने जागरण और हंस नामक 2 पत्रिकाएं भी लिखी थी, उनका भी संपादन उन्होंने किया था। कहानी का बाल नायक प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। प्रेमचंद जी जो भी लिखते हैं, सभी उपन्यास लिखे या कहानी लिखे, कुछ भी लिखे, तो उनकी जो भाषा होती है, जो लिखते हैं, वो सभी कैसा होता है, तो कि जो हम सब लोग ऐसे ही सब लोग बातचीत करते हैं, तो ऐसे ही बातचीत वाली भाषा में ही वह सब लोग लिखते हैं, यानी कि सबको समझ में आता है। कोई ऐसे कठिन कठिन शब्दों का वह यूज़ नहीं करते थे, बोलचाल की भाषा का ही वह यूज़ करते थे। अब इस कहानी में उन्होंने क्या बताया गया है, तो ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। ये प्रेमचंद जो ईदगाह है वह उनकी एक अमर यानी कि जो सच हो गई है ऐसी ही एक अमर कहानी है कि अमर हो गई है सभी लोगों में ऐसी। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। इसमें जो बाल नायक बताया गया है यानी कि जो मुख्य है, जो कि उसका नाम है हामिद, जो हामिद नाम का जो लड़का है वह इस उपन्यास का नायक है, यानी कि वह अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। ईदगाह यानी कि जब ईद होती है तब वहाँ दरगाह के पास जो भी मेला लगता है सब लोग वहाँ मेले में जाते हैं और ईद के दिन वहाँ सब लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, उस जगह को ईदगाह कहते हैं। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बाल हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भावविभोर हो जाते हैं। इस उपन्यास में जो प्रेमचंद जी ने इस कहानी को लिखा है उसमें ईदगाह में जो छोटा बच्चा हामिद जाता है तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती है और वह अंत में क्या करता है, उसी सभी को देख ये सारी कहानी को देखकर सभी वाचकों के मन में जो है वो हामिद के प्रति सभी वो भावविभोर हो जाते हैं कि इतनी छोटी उम्र में वह लड़के में इतनी बुद्धिमत्ता और समझदारी है, सद्भाव है, विवेक है, ऐसा इस कहानी में बताया गया है। तो हम ये सारी कहानी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।